हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं आपसे वो क्या चाहते हैं अभी। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, उनकी सोच क्या है, आखिर वो आपसे क्या चाहते हैं। इस साइड क्या चाहते हैं वो आपसे। वो क्या चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो सभी राशियाँ आ गई हैं वर्ल्ड के साथ। सारे एलिमेंट से सभी राशियाँ हैं। जो स्ट्रांगली आई है वो है मीन राशि पाइसेस। अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ 21 है, 3 है, 2 है, 14 है, 18 है, 2 है। डबल 2 की एनर्जीज हैं। तो फेब्रुवरी मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। पिछले 2 हफ्ते, 2 महीने या फिर 2 साल का ये रिश्ता हो, उस तरह से भी ले सकते हैं। एंड और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर 21 हो सकता है, या 12 हो सकता है, 3 हो सकता है, हाँ, और 2 हो सकता है, या फिर 11 हो सकता है, 20 हो सकता है, 18, 9, 27, 13, 4, 22, 31। ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। और कौन सी हो सकती है डेट ऑफ बर्थ? 23 हो सकती है, और 24, 29, ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। आखिर वो क्या चाहते हैं आपसे। तो पहली चीज़ तो ये चाहते हैं कि ये जो आप दोनों के बीच में एक इम्बैलेंस आया हुआ है, चीज़ें संभल नहीं रही हैं, एक इम्बैलेंस में है, जहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ आपकी तरफ से भी आ गए कि आप अब इन पर उस तरह से विश्वास नहीं करते हो, ट्रस्ट नहीं करते हो। आपको लगता है कि हमेशा ही झूठ बोलते हैं, फेक प्रोमिसेस करते हैं, इनके दिल में उतना प्यार नहीं है, इनके दिल में उतना अफेक्शन या अटैचमेंट या केयर नहीं है जितना आप इनके लिए दिखाते हो। हमेशा आपको ही बैलेंस करना पड़ता है। तो ये पहली चीज़ तो ये कहना चाहते हैं कि ये भी बहुत कोशिश करते हैं बैलेंस करने की, और ये चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करो। ये सही में प्रयास कर रहे हैं कि सिचुएशन संभले, ये सही में कोशिशें कर रहे हैं कि जो आप दोनों के बीच में जो भी रीज़न से सेपरेशन आया है, जिस रीज़न से ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको एक क्लियर कमिटमेंट या एक क्लियर क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो चीज़ों को ये कहना चाहते हैं कि बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये भी चाहते हैं आपके साथ, ये भी सेम इमोशन, सेम फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं जैसे कि आप इनके लिए रखते हो। तो ये प्यार, ये लव, ये रिश्ता म्यूचुअल है। जितनी तड़प आपको होती है उतना ही ये भी आपके लिए तरसते हैं। जिस तरह से आप इनके लिए इमोशनली फील करते हो, ये भी आपके लिए उतना ही आपके लिए इमोशनली महसूस करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके लिए क्रेव करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पहली चीज़ तो यही कहना चाहते हैं कि जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या जिस भी तरह से आप इनसे अगर बात नहीं कर रहे हो, आप इनसे नाराज़ हो, तो चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करो, नाराज़गी दूर करो और विश्वास करो। ये सही में आपके लिए अपने परिवार, अपने घर या जो भी सिचुएशन है उनमें बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा मैसेज ये है कि आपके उस प्यार को बहुत मिस करते हैं जो आप पहले इनके ऊपर नछावर किया करते थे ना, जिस तरह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इनसे कनेक्टेड रहे हैं, डीपली अटैच्ड रहे हो, हमेशा इनके लिए फ़िक्रमंद, हमेशा इन्हीं के आजू बाजू घूमते रहना, इन्हीं की फ़िक्र करते रहना, इन्हीं को मैसेज करते रहना, इन्हीं को कॉल करते रहना, कि बहुत ज़्यादा ही आप एक लविंग, केयरिंग और एक मदरली एनर्जीज़ में थे, जहाँ बहुत ज़्यादा नर्चरिंग रहे हो आप इनके लिए। जो एक इमोशनल सपोर्ट, जो इमोशनल कंफर्ट आपने हमेशा दिया ना, उसे इस समय बहुत मिस करते हैं। यही बताना चाहते हैं कि उस चीज़, उन दिनों को, उन बातों को, उन जेस्चर्स को ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं। रात रात भर ये भी सो नहीं पाते, आपको लेकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं।
मानते हैं इन्होंने बहुत कुछ छुपाया है, बहुत चीज़ों की क्लैरिटी नहीं दी है, लेकिन ये आपके साथ कोई धोखा या डिसेप्शन नहीं करना चाहते। ये भी आपके साथ कनेक्टेड है, लेकिन इनका परिवार जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करके रख रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जिसको ये संभालने की कोशिश करें। तो ये मेनली तो यही कह रहे हैं कि इन्हें समझने का प्रयास करो, और वो जो प्यार आपका था ना उसे वापस से पाना चाहते हैं कि वापस से आप उसी तरह से हो जाओ जैसे आप पहले प्यारे से थे, बहुत लविंग थे, बहुत केयरिंग थे। तो ये आपसे चाहते हैं वही पुराने दिन, वो बीते पल, बीते लम्हे, जो भी पास्ट में आपकी तरफ से जो भी कह रहा है। और साथ में ये कहना चाहते हैं कि इस कनेक्शन पर ये मिलकर वर्क करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप भी इन्हें समझो और चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं। कहीं ना कहीं जब ये आपको अप्रोच करें तो एक डर है इनके मन में कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो। तो इनके मन में है कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है इस समय, कुछ ना कुछ सोच विचार चल रहा है कि जिसको ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, और उसमें आपकी तरफ से भी रजामंदी चाहते हैं कि चीज़ें उस तरह से आगे ले जा सकें। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है यहाँ पर कि ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। तो और क्या कहना चाहते हैं, जो दूरियां आ गई हैं, जो डिस्टेंस आ गया है, इस समय हो सकता है आप मैसेजेस भी एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, चैट नहीं है, कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू या वैसे भी आप लोग उस तरह से कनेक्टेड नहीं हो। जो डिस्टेंस आ गया है, जो दूरियां आ गई हैं, उससे मिटाने का जैसे कह रहे हैं कि इतने भी कठोर ना बनो इन पर, इतना ज़्यादा हार्श नहीं रहो जिस तरह से आप करेंटली हो। ना प्यार जताते हो, ना इमोशंस दिखाते हो, जो भी चीज़ें हैं ना ट्रस्ट करते हो। तो इनकी भी बहुत सारी कह सकते हैं कि ऐसी ख्वाहिशें हैं, ऐसी बातें हैं इनके दिल में कि जो आपकी पास्ट की मेमोरीज़ है ना वो इनके जहन में बहुत गहराई से छपी हुई है। कि जो भी अब डिस्टेंस आ गया है, आपने भी एक बाउंड्री मेंटेन कर ली है, आप एक अपनी सेल्फ लव की एनर्जीज़ में चले गए, जहाँ जैसे आप उतना ज़्यादा इनकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहे हो। तो अब ये कहना चाहते हैं कि इन दूरियों को, इस डिस्टेंस को अब दूर करो। अब अगर ये कोशिशें कर रहे हैं आपकी तरफ जेस्चर देने की, बैलेंस करने की, तो आप मान जाओ। तो वो एनर्जीज़ है जहाँ पर इन्हें महसूस हो रहा है, इन्हें समझ आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में जैसे खुद को संभालने में, समेटने में, मूव ऑन करने में, चाहे मूव ऑन ना भी कर रहे हो, क्योंकि लव बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से म्यूचुअल लव है, 2 ऑफ कप्स है। तो लेकिन ये चाहते हैं कि जो डिस्टेंस आ गया, जिस तरह से पास्ट में जो चीज़ें थी ना, वापस से वैसी ही चीज़ें हो जाएं। दूसरा ये भी कहना चाहते हैं कि अगर ये आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर इनसे बहुत सारी बातें बोल जाते हो, तो वो चीज़ें इन्हें भी बहुत हर्ट करती हैं। कि आप इतने दुखी नहीं हो, परेशान नहीं हो, ये भी एक मैसेज है। कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ, थोड़ा इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस करना सीखो। मिलकर हम सब चीज़ें कर लेंगे, चीज़ों को आगे ले जाएंगे। तो इस तरह के मैसेजेस हैं जो ये देना चाहते हैं। कह लीजिए कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ गिले हैं, कुछ शिकवे हैं, वो वाली एनर्जीज है जहाँ पर ये बहुत कुछ बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें मिस करते हैं पास्ट की, और इन चीज़ों को सुधारो और इन पर विश्वास करो। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इस समय करेंटली, अगर इनकी एनर्जीज़ की भी बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्टेंस आ गया वो इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। स्लीपलेस नाइट्स रह रही हैं जहाँ पर ये आपको सोच कर बहुत इमोशनल हो जा रहे हैं और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कुछ सिचुएशन है जो बैलेंस करने की ज़रूरत है, जिस पर ये करेंटली वर्क कर रहे हैं ताकि ये रिश्ता वापस से चीज़ें ठीक हों, ताकि ये आपको मना सकें, जो नाराज़गी है, जो भी चीज़ें हैं, जो डिस्टेंस है, उसे ख़त्म कर सकें, एक क्लैरिटी दे सकें जो अभी तक आपको मिली नहीं है। तो इस समय तो इनकी इसी तरह की एनर्जीज चल रही है जहाँ पर ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। चलिए और देखते हैं और क्या आपसे क्या चाहते हैं ये। तो आपसे वही प्यार चाहते हैं, और जो दूरियां हैं, जो बाउंड्रीज हैं, उन्हें दूर करने को कह रहे हैं। एंड ट्रस्ट, इन पर विश्वास करें आप। सिर्फ आप अकेले इमोशनल नहीं होते हो, ये भी इमोशनल होते हैं आपके लिए, इनका ये कहना है। किस किस से मैच होगी एनर्जीज, आपको लगता है आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, बताइएगा। चलिए देखते हैं और क्या क्या चाहते हैं आपसे, एक्सपेक्ट करते हैं, क्या विश करते हैं, क्या चाहते हैं आपसे।
क्या चाहते हैं? देखिए फिर से वही है, मेक द एफर्ट। लेज़ी है आपके पर्सन, आप ही कोशिशें करते रहो। वापस से पुराने दिन को वापस लाना चाहते हैं, या आपसे चाहते हैं कि चीज़ों को ठीक किया जाए। जो आप दोनों में एक बड़ा, इस रिश्ते में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, मेजर चेंज है, मेक द एफर्ट है, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग एंड डीप कॉन्टेम्पलेशन है। तो कहीं ना कहीं इस समय जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, जो एक उथल पुथल इस रिश्ते में चल रही है, जो डिफरेंसेस आ गए हैं, डिसएग्रीमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जिस भी तरह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया हुआ है, ये चाहते हैं कि उसको दूर करने में आप भी इनका साथ दो। और कहीं ना कहीं ये देख पा रहे हैं आप में भी एक बड़ा बदलाव, आपके बिहेवियर में आप में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो ये यही कहना चाहते हैं कि जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं उसको ठीक करने के लिए आपका साथ चाहते हैं, या भी अपनी तरफ से एफर्ट डालना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है इस समय आपने एकदम अपने आप को क्लोज ऑफ कर दिया है, डिटैच कर लिया, अपने दिल को पूरी तरह बंद कर दिया है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, किसी तरह की बात नहीं करें। तो ये उन चीज़ों के लिए बहुत तरस रहे हैं कि जहाँ ये चाहते हैं कि अब ये भी करना चाहते हैं, इस रिश्ते में ये भी वर्क करना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ की ज़रूरत है कि आप जिस तरह से पहले थे ना वैसे बन जाओ। अभी वाला जो जो आपकी एनर्जीज है ना, वो इन्हें बड़ी डराती हैं, इन्हें बड़ा ज़्यादा डर लगता है कि शायद चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ये चाहते हैं कि वापस से वो पुराने टाइम में चले जाएं, जिस समय आप लोग एक बबल फेस कह लीजिए, या जिस समय बहुत मस्ती के मूड में रहते होगे, बहुत चीज़ों में आप एक साथ एंजॉय करते होगे, चीज़ों में टाइम स्पेंड करते होगे, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते होगे। तो उन चीज़ों को वापस से लाना चाहते हैं। तो कह लीजिए इनकी ये फीलिंग्स है कि ये चीज़ों को रिफ़्रेश करना चाहते हैं, और उन चीज़ों में ये आपका भी सपोर्ट चाहते हैं। इन्हें मालूम है इस समय बहुत कुछ बदल गया है, आप भी बहुत ज़्यादा अकेलेपन से गुजर रहे हो, ये भी अकेलेपन से गुजर रहे हैं। तो जो दूरियां हैं, जो मेन एनर्जी वही है कि जो दूरियां हैं, जो डिस्टेंस आ गया है, उस चीज़ को ये भी महसूस कर पा रहे हैं। और उसमें जो एफ़र्ट्स पहले आपकी तरफ से रहते थे, चाहे ये करें या नहीं करें, और आपने अभी एफ़र्ट्स बंद कर दिए, तो अब ये चाहते हैं कि वापस से चीज़ों को ठीक करते हैं ना, मिलकर चीज़ों को आगे ले जाते हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स, सेम इमोशन, सेम पैशन महसूस करते हो, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, एक दूसरे के साथ बहुत सारे सपने देखे हैं, तो उनको पूरा करने के लिए आपका साथ चाहते हैं। तो पॉजिटिव है ये तो काफ़ी इस समय, लेकिन डर है इनके मन में, कुछ तो डर है आपको कि आपका क्या रिएक्शन रहेगा, या इन्होंने पास में बहुत कुछ गड़बड़ कर दी हैं चीज़ें, तो अब आपको फेस करने से डर रहे हो सकते हैं। तो ये चाहते हैं कि थोड़े से चेंजेस, या थोड़े से सॉफ्ट हो जाओ, पहले की तरह हो जाओ, सॉफ्ट हार्टेड हो जाओ, जिस तरह से पहले आप इनके लिए रहे हैं। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं। कहना चाहते हैं कि पहली चीज़ तो है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, और एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन है, एक आकर्षण है आपकी तरफ। साथ में यहाँ पर अगेन फ़िज़िकल अट्रैक्शन की बात हो रही है, जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। कहीं ना कहीं आपके साथ को, आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कठोर हो रहे हो तो ये नहीं चाहते कि आप उस तरह से रहो। और आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू, बहुत कोशिश करते हैं आपको भुलाने की, लेकिन भुला नहीं पाते, दिल दिमाग में आप ही हैं। एंड आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, तो कहीं ना कहीं इनसे गलतियाँ हुई है, ये जानते हैं, इसीलिए अप्रोच करने से भी थोड़ा डर रहे हैं, और आपके रिएक्शन से थोड़ा डर रहे हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि चीज़ें वापस से ठीक हो जाए। तो ये रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन आपको कैसे अप्रोच करें वो ये इस समय नहीं समझ पा रहे। और इनकी दिली ख्वाहिश जो जो इनके मन में है आपके लिए चीज़ें, कि आप थोड़े से पहले जैसे हो जाओ, जैसे पहले आप थे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।